भगवान शिव का रूप सबसे निराला है। उनका रूप जितना रहस्यमय और विचित्र है, उतना ही आकर्षण भी है। वे अपने शरीर पर भस्म, माथे पर चंद्रमा और अपनी जटा में गंगा, शरीर पर बाघ की छाल और गले में रुद्राक्ष की माला तथा सांप धारण किए हुए हैं। इन सब चीज़ों को धारण करने के पीछे कई सारे अलग अलग किस्से हैं। भोलेनाथ ने केवल मनुष्यों पर बल्कि अन्य जीवों पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव के गले में लिपटा सांप किस बात का प्रतीक है और इसके पीछे की क्या कहानी है? आइए जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भगवान शिव के गले में लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं बल्कि नागों के राजा भगवान वासुकी हैं। कथा के अनुसार राजा दक्ष प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, विनीता और कद्रू। विनीता और कद्रू का विवाह महर्षि कश्यप के साथ किया था। महर्षि कश्यप ने विवाह के कुछ समय बाद दोनों की सेवा से प्रसन्न होकर विनीता और कद्रू से एक एक वरदान मांगने के लिए कहा। तो विनीता ने 2 अंडे और कद्रू ने 100 अंडों की इच्छा जाहिर की। विनीता ने ये शर्त रखी कि उसके 2 अंडे कद्रू के 1000 अंडों से ज़्यादा बलशाली होंगे। उन्हें इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद कद्रू ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़े शेषनाग पैदा हुए। शेषनाग के बारे में ये कहा जाता है कि उनके 1000 सर थे, जिनका कोई अंत नहीं, इसलिए उन्हें अनंत भी कहा जाता है। और यह भगवान विष्णु की सैया भी है। शेषनाग पर पूरी धरती टिकी हुई है। ऐसा करने का इन्हें वरदान भगवान ब्रह्मा जी ने दिया था। सभी नागों में सबसे बड़े पुत्र होने के कारण ये नागों के राजा बने। उन्होंने धरती के नीचे जाने से पहले अपने छोटे भाई वासुकी को यहाँ का राजा बना दिया। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण और उनके पिता को यमुना पार करते समय वासुकी ने ही आंधी और तूफान से बचाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि वासुकी की मस्तक पर ही नागमणि विराजमान है। भविष्य पुराण में तो इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि वासुकी ने भी शेषनाग की ही तरह राजपाट को त्याग कर दिया था और छोटे भाई तक्षक का राज तिलक कर दिया था। और ये भगवान शिव के गले में कैसे पहुँचे, इसका धर्म ग्रंथों में कई कथाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से कि पहली कथा है, नागों ने ही भगवान शिव की पूजा सबसे पहले की थी। उस समय वासुकी ही नागों के राजा हुआ करते थे। एक दिन वासुकी की भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने वरदान मांगने को कहा, जिस पर वासुकी ने वरदान के रूप में भगवान शिव के समीप रहकर उनके दूसरे भक्तों की तरह सेवा करने की इच्छा जताई। जिसके बाद वासुकी नाग से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण कर लिया। और वहीं दूसरी कथा समुद्र मंथन की है। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग को ही मेरु पर्वत के चारों ओर लपेटा गया था। समुद्र मंथन के पश्चात वासुकी नाग का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। फिर भी जब भगवान शिव को विष पीना पड़ा तो वासुकी नाग सहित सभी नागों ने शिव की सहायता की और विष को ग्रहण किया। जिसके बाद नागों की निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में धारण कर लिया। वहीं तीसरी कथा में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की है। तो उस समय सभी देवताओं ने भगवान शिव को श्रृंगार करने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव का तो श्रृंगार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो उन्होंने नागों को ये जिम्मेदारी दी। वासुकी नागों ने भगवान शिव के गले में श्रृंगार के रूप में लिपट गए और उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विवाह के बाद भी वासुकी नाग को अपने गले से नहीं उतारा और अपने गले में धारण ही रखा।